आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जब वो रिटायर जज के पास के घर पहुंचा, वहाँ पे जब उसने सारी बातें बताई, उस समय उसकी मिसेज जज की सामने सोफे पर आके बैठ गई। तो जज ने जब महसूस किया कि ये थोड़ा एक्वर्ड हो रहा है दोस्त को देख करके, उसने उससे कहा मिसेज से कि एक काम करो, आज दोपहर का खाना इनके लिए बनाओ, हम लोग यहीं खाएंगे। वो हंसने के बाद में कहा ठीक है, मैं खाने की तैयारी करती हूँ, आप लोग स्टडी रूम में जाइए, स्टडी रूम में अपने दोस्त के साथ में बातें कीजिए। अब वो जज ने मुझे उसे इशारा किया, वो दोनों स्टडी रूम चले गए। स्टडी रूम में जब पहुँचे, सामने बहुत बड़ी टेबल थी जिसपे 6 कुर्सियाँ थी और सामने अलमारी में कानून संबंधित काफ़ी किताबें थी। और जब वो बड़ा गौर से जब देखने लगा तो जज ने उससे कहा, क्या देख रहे हो? इसी को पढ़ पढ़ करके मैंने कई गुत्थियां सुलझाई है, और आज तुम्हारी जो उलझन है वो भी मैं इसी कानून की किताबों से जो मैंने सीखा है उससे सुलझाऊंगा। उस समय उसके चेहरे पे हंसी आई। आने के बाद में वो सामने जज के सामने पड़ी कुर्सी पे बैठ गया और बीच में टेबल थी, उससे सिगरेट निकाल के जज ने कहा कि सिगरेट पियो, और मैं भी पीता हूँ। उसके बाद में मेरे कुछ सवाल है, जो तुमने जितनी भी बातें बताई है उसमें कुछ सवाल है जो मुझे इस केस को सुलझाने में मदद मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिसिंग हो रही है जिससे मैं सही नतीजे में नहीं पहुंच पा रहा हूं कि ये कैसे सलटेगा, कैसे केस सुलझेगा। उसने कहा, हाँ साहब, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। उससे एक सिगरेट की 2 कस लगाने के बाद में उसने कहा कि देखो, तुमने अभी तक जितनी भी बातें बताई है उससे मेरे एक चीज तो समझ में आ गई कि वो शेख जिसका मर्डर उस होटल में हुआ है 102 नंबर रूम में, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है और तुम्हारे पे बहुत ही वो ट्रस्ट करता है। इतना विश्वास करता है कि उसने अपनी सारी घटनाएं तुम्हें बताई है। अब इसके अंदर एक सवाल पैदा होता है। बोले क्या? बोले जब उसका मर्डर हुआ और उसकी आत्मा कोने में खड़ी हुई सारा नजारा देख रही थी। बोले हाँ, उसे यही बताया था, नजारा देख रही थी। तो उस समय जो रात को 1:35 से लेकर के सुबह 9:30 तक वो उस कोने में बैठा हुआ खड़ा हुआ, वो तुम्हें ये बताया कि एक नज़र उसकी रिसेप्शन पे थी, एक नज़र उसके उस शरीर पे थी जो वहाँ पर शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। बोला हाँ, उसने यही कहा था। बोले मैं खाली ये यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग हो रही है कि वो जो सूटकेस में जो भरे हुए रुपए थे, वो रुपए कहाँ गए। बोले साहब, ये तो मैंने शेख से पूछा ही नहीं। बोले ये एक मिसिंग हो रही चीज़। और दूसरी चीज़ मिसिंग ये हो रही है कि वो रुपए अगर रिसेप्शनिस्ट ने लिए हैं तो उस रुपए का यूटिलाइजेशन उसने कैसे किया, कहाँ उसने वो रुपए लगाए, कहाँ उसने वो रुपए को रखे हैं, ये एक मिसिंग हो रही है। अगर ये चीज़ क्लियर हो जाए तो जहाँ तक ख्याल है मैं इस केस की गुत्थी को सुलझा दूंगा। उसने साहब ये कैसे होगा? अब उसे शेख ने तो मुझे सारी बातें पता चला गया। बोले चला तो गया, लेकिन वो तुम्हारे पे ट्रस्ट करता है,
तुम एक काम करो, उसे बुलाओ और बुला करके उससे कहो कि ये मेरा दोस्त मजिस्ट्रेट है, उसके सामने तुम रूबरू हो, उसे सारी चीज़ें बताओ, जो ये 2 चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब वो अगर सही देगा तो उसकी मौत का जो मिस्ट्री है वो मैं एकदम क्लियर कर दूंगा। अब वहाँ बैठा बैठा वो सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है। मैंने जब भी देखा उसे होटल के रूम में देखा, 104 में, और मैं 104 में ठहरा हुआ हूँ, वो भी रात को आता 1:30 बजे। और तो वो मुझे कहीं मिला नहीं, खाली मिला था एक बार जिस समय मैं होटल जा रहा था, रास्ते में वो मिला था। उसके बाद में जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, मेरी मुलाकात उससे 104 नंबर में रूम में हुई है। अब यहाँ कैसे बुलाऊं उसे? उसके लिए कोई कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा, कोई मोबाइल फ़ोन करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो जानता ही नहीं उसे। काफ़ी देर सोचता रहा। उसने कहा, क्या हुआ? मुझे इसका जवाब चाहिए। जब तक तुम जवाब नहीं दोगे तब तक इस केस को मैं सुलझा नहीं पाऊंगा। उसने कहा, मुझे आपसे एक निवेदन है। बोला, हाँ कहो। बोले, क्या आज रात को आप मेरे होटल में आ सकते हो? बोले, यार क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे होटल में आके क्या करूंगा? मैं अपना घर बार लेके बैठा हूँ, मेरी मिसेज मुझे पूछेगी कहाँ ऐसे करने जा रहे हो, मैं उससे कोई जवाब ही नहीं दे पाऊंगा। उसका देखिए बात ऐसी है कि मैं जितनी बार उससे मिला हूँ उतनी बार होटल के 104 नंबर रूम में मैं उससे मिला हूँ, वो भी रात को 1:30 बजे। उसके अलावा मैं कहीं भी उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई है। और वो ये कहता है कि मैं रूह हूँ, आत्मा हूँ, मैं तुम्हें देख सकती हूँ, तू मुझे देख सकता है, लेकिन और कोई हो वो मुझे नहीं देख सकता। मैं चाहूँ उसी को दिखा दे सकती हूँ, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे देख ले। जिस काफ़ी देर सोचने लगा, सोचने के बाद ठीक है कि इस केस को सुलझाने के लिए मुझे एक रिस्क लेनी पड़ेगी। उसने कहा, ठीक है चलो खाने के टेबल पे चलते हैं, वहाँ मिसेज जब खाना परोसेगी उस समय उनको समझाऊंगा। उसने कहा, ठीक है। तो वो जब सब खाने के टेबल पे आए, मिसेज खाना परोस रही थी, उस समय उसने उससे कहा कि देखो बात ऐसी है, मेरा एक दोस्त आया है और ये चाहता है कि केस का जो है कहानी, केस की जो विस्तार रूप से ये मुझे अपने होटल के रूम में बताना चाहता है। अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं इसके साथ क्या होटल चला जाऊं? उसकी मिसेज ने अपने हस्बैंड को देखा, फिर उसे देखा, थोड़ी मुस्कुराई। मुस्कुराने के बाद में कहा कि मेरी मुझसे आप इजाज़त क्यों मांग रहे हो? आप केस के सिलसिले में जा रहे हो, जरूर जाइए, हो सके तो इसकी इनकी हेल्प कीजिए, ये बहुत आशाएं लेके आए आपके साथ, आपके पास। लेकिन मेरा एक निवेदन है, वहां बैठ करके आप ड्रिंक्स नहीं करेंगे। उसने क्या बात बोल रही हो? मैं तो तुम्हारे साथ बैठ के भी कभी ड्रिंक्स नहीं किया, तुम अपने दोस्त के साथ क्यों करूंगा? बोले, देखो कई चीज़ें मिसेस के साथ नहीं करते हैं, लेकिन ये ड्रिंक्स ऐसी है दोस्त के साथ में बैठ के ही करते हैं आदमी। मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं ड्रिंक्स नहीं करूँगा। इसने जो चीज़ें बताई है वो विस्तार रूप से ये अपने होटल के रूम में बताना चाहता है, इसीलिए मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ। बोले, मेरी पूरी इजाज़त है, आप जाइए, जितना हो सके इनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि ये जो आपके पास आए बहुत आशा भरी नज़रों से आए, आपके पास में काफ़ी आशाएं लेके आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसका केस को सुलझाइए। इतना कहने के बाद में शाम के 6:30 बज चुके थे।
वो दोनों जने वहाँ से निकले, सीधे होटल आ गए। होटल आने के बाद में 104 नंबर रूम में जब घुसने के बाद में कहा कि देखो, मैं आ तो गया हूँ, लेकिन उससे तुम गुजारिश करना कि जैसे तुम उसको देख सकते हो वैसे मैं भी उसे देख सकूं। बोले देखिए, मैं चेष्टा जरूर करूंगा, और मुझे लगता है कि वो आपके सामने भी रूबरू होगा। क्यों? कि उसको एक लालच है कि इस मौत की मिस्ट्री को आप ही सुलझा सकते हो, इसलिए मैं जब कहूँगा तो जरूर रूबरू होगा आपके सामने। बोले अच्छा ठीक है। फिर बैठ के वो लोग सिगरेट पीते रहे, आपस में बातें करते रहे, पुरानी बातें कर रहे थे। करने के बाद में रात को 1:30 बजे अचानक एक हवा का झोंका आया, जबकि गेट बंद था रूम का। अचानक हवा का झोंका आया। मजिस्ट्रेट ने इधर उधर देखा कि अरे ये हवा कहाँ से आ रही है। उसने कहा कि साहब, मुझे लगता शेख आ गए। इतनी देर में देखा कि सामने सोफे पे शेख बैठा हुआ है। उसे मजिस्ट्रेट को दिखा, देख के कहा कि ये बैठे हुए हैं ना, यही तो हैं। बोले कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ तो कोई नहीं है। बोले रुकिए। उसने शेख को कहा कि देख, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपकी केस की मिस्ट्री को सुलझाऊंगा, और ये मेरे पक्के दोस्त हैं, इनको मैं बड़ी मिन्नतें करके इस होटल में लेके आया हूँ ताकि आप इनके सामने रूबरू हों, इन्हें सारी चीज़ें बताइए। ये दो चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, वो आप क्लियर करिए, क्योंकि आपने मुझे भी नहीं बताई और न मैंने आपसे पूछी, लेकिन इन्होंने जो पूछे उसका मेरे पास जवाब नहीं था। इसलिए आपसे निवेदन है, इनके सामने रूबरू होइए और इन्हें बताइए सारी चीज़। अचानक मजिस्ट्रेट को सामने बैठा हुआ शेख दिखाई दिया। वो बड़े गौर से उसको देख रहा था। शेख ने कहा, क्या देख रहे हैं जज साहब? वो छकपका गया। बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोले आप अपने दोस्त से पूछिए, मुझे इन पे पूरा विश्वास है कि ये मेरी मौत की मिस्ट्री को सुलझाएंगे, इसीलिए मैं इनको दिखाई दिया। अब मैं सेकंड आपको दिखाई दे रहा हूं। अब पूछिए आपके क्या सवाल है। वो अपने आप को कंट्रोल करके मजिस्ट्रेट ने फिर कहा कि मुझे ये बताओ कि जिस समय तुम्हारे रिसेप्शनिस्ट और 3 आदमी आ करके तुम्हारे रूम को खोला गया, तुम्हें गला दबा कर पंखे से लटका दिया गया, उसके बाद में जब तुम मर गए तो तुम्हारी आत्मा शरीर से निकलकर एक कोने में खड़ी हो गई, और तुम उस लटते हुए शरीर को देख रहे थे। एक नज़र तुम्हारी रिसेप्शन पर थी। बोले हाँ साहब। बोले मुझे एक चीज़ बता सकते हो? बोले हाँ पूछिए। बोले जो सूटकेस जो था जिसमें कैश थी, वो सूटकेस कहाँ गया? बोले साहब वो रिसेप्शनिस्ट ले गया। बोले उसे समझ ले गया? बोले नहीं, वो लटका करके जब चले गए, जाने कि 20 मिनट बाद में वो अंदर आया, आके सूटकेस को उठाया, बाकी सामान एज इट इज वैसे ही रखा, सूटकेस को उठाया और जहाँ रखी थी वहाँ उसने सफ़ेद कपड़े से उसको साफ किया करके लेकर निकल गया। उसके बाद बोलो अपने रिसेप्शन में आके बैठ गया। चलो ये तो सवाल का मुझे जवाब मिल गया। अब ये बताओ कि एक नज़र तुम्हारी रिसेप्शन पे थी, एक नज़र तुम्हारी बॉडी पे थी, तो उस आदमी ने, वो रिसेप्शनिस्ट ने उस सूटकेस को लेके क्या किया? बोले साहब सुबह 7:30 बजे वो आदमी होटल से निकला, साथ में उसके वो सूटकेस थी, उसको लेके चला गया। बोले क्या बता सकते हो वो कहाँ गया था? बोले साहब वो अपने घर ले गया था। वो मेरी नज़र उसका पीछा करते करते
जब तक वो होटल के रिसेप्शन पे आकर नहीं बैठा तब तक मेरी नज़र उस पर थी। वो 9:30 जब उसने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, आकर उसने सारी वृत्तांत बताया, जो चीज़ मेरे दोस्त ने आपको बता दी होगी, बना बता दी। बोले अब एक चीज़ बताओ, तुम रूह हो, आत्मा हो, सब कुछ तुम देख सकती हो, तब मुझे एक चीज़ बताओ, वो रुपए कहाँ है? वो सूटकेस भरा हुआ जो कैश का था वो कहाँ है? बोले जहाँ तक ख्याल है मेरी नज़र अभी भी सूटकेस पर है, वो सूटकेस उसके घर में ही है। बोले घर में किस जगह पर, क्या बता सकते हो? बोला हाँ मैं बता सकता हूँ। बोला कहाँ? बोले घर के हॉल के साइड में एक हाफ रूफ है, उसके पीछे काफी सूटकेस है, उस सूटकेस के ऊपर उसने उस सूटकेस को रखा है। बोले किस कलर का सूटकेस था? बोले वो छाई कलर का सूटकेस है, जो उस पर लिखा हुआ है। बोले क्या लिखा हुआ है? अमेरिकन ट्रेवल्स। बोले हैंडल पे लिखा हुआ है? बोले हाँ जज साहब, हैंडल पे लिखा हुआ अमेरिकन ट्रेवल्स। बोला बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब मैं इसका पूरा निष्कर्ष निकाल दूंगा, तेरी ये मौत जो हुई है, जो मिस्ट्री है, उसको मैं सुलझा दूंगा। इतना कह के बोले कि अब आप जाइए आराम से। तो उस समय शेख ने कहा कि आज तुम्हारा दोस्त आज आ गया तो तुम मुझे कॉफ़ी के लिए नहीं पूछोगे? उसने कहा नहीं 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 नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए, आज हम तीनों मिल के कॉफ़ी पियेंगे। कॉफ़ी लेके आया, 3 बना करके। उस समय शेख वहीं था सोफे पर, उसने शेख को दी, जज साहब को दी, खुद पी। पीने के बाद में कहा आज वाकई कॉफ़ी पी के आनंद आया मुझे, तो मैं कल सुबह का इंतजार करता हूँ कि इसका क्या होगा। तो उस समय जज ने कहा कि तुम चिंता मत करो, सब अच्छा ही होगा, अगर ईश्वर ने चाहा तो वो रुपए तुम्हारे जो हैं तुम्हारे रहेंगे, और तुम्हारी मौत के लिए उस आदमी को उम्र कैद की मैं सजा दिलवाऊंगा। लेकिन तुम ये तो बताओ कि वो रुपए जो हैं वो तुम्हारे किसको देने हैं? कौन है तुम्हारे घर में? उसका मुझे एड्रेस तो चाहिए ताकि उसके यहाँ पहुंचा सकूं। बोला आप एक काम करना। बोला हाँ बोलो। बोले जब रुपए मिल जाएं तो मैं आपके कान में आके बात बताऊंगा, अब वही कर देना। बोला खैर कोई बात नहीं। उसने उस समय उससे कहा कि खुदा खुदा आपको सलामत रखे, खुदा हाफिज, कल मिलते हैं आपसे। इतना कह के शेख वहाँ से निकल गया, जबकि दरवाजा एज इट इज बंद था। और उस समय वो जो निकला और दिखाई नहीं दिया, अदृश्य हो गया। दोनों दोस्त बैठ करके आपस में बात कर रहे थे कि मुझे कभी विश्वास नहीं था कि रूह आत्मा भी कोई होती है, लेकिन आज तुमने उस चीज को मुझे रूबरू करवा दिया। अब मुझे विश्वास होगा कि दुनिया में हर चीज है, अगर आपकी आस्था है तो। अगर आस्था नहीं है तो कुछ नहीं है। खैर जो भी हुआ, काफी टाइम हो गया है, अब सो जाइए, सुबह हम लोग मिलते हैं। इतना कह के वो लोग कब बातों बातों में नींद की आगोश में चले गए। सुबह 8:30 उन दोनों की नींद खुली। खुलने के बाद में उन्होंने नित्य कर्म किया। करने के बाद में जज से पूछा कि साहब अब क्या करना है? बोले करना क्या है, लोकल थाने में फ़ोन करो, उनको बुलाओ, उससे ये कहना कि स्वामी वेंकट रमन, रिटायर्ड जज, आपको बुला रहे रूम नंबर 104 में। बोला खाली आप इतना बोलिए, देखिए वो आएंगे। उसने फ़ोन किया मोबाइल से। फ़ोन करने के बाद में करीब आधा घंटा भी नहीं हुआ, 104 में गेट पर लॉक हुआ। उसने जाके खोला, दिखा इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर ऑफ इंचार्ज, करीब 7-8 आदमी पुलिस की ड्रेस में, बेल्ट ड्रेस में अंदर घुस के कहा कि स्वामी वेंकटरमन, पर हाँ मैं हूँ। ओ साहब साहब साहब, बोलिए बोलिए बोलिए, आपसे तो कभी मुलाकात ही नहीं, आप हमारे शहर में हो, आपने कभी हमको सेवा का मौका ही नहीं दिया, बट आज मैं आपको सेवा का मौका दे रहा हूँ। रिसेप्शन में जो आदमी बैठा हुआ है, इमीडिएट उसको बुलाइए यहाँ पर रूम नंबर 104 में। तुरंत उसको कॉल किया गया, वो 104 में आया। उसने जब पुलिसों को देखा और साथ में मजिस्ट्रेट को देखा और 104 नंबर रूम वाले को देखा, उसने कहा साहब क्या बात है, अभी 102 में ऐसे ही कोई कांड हुआ था, अब आप 6 महीने पहले हुआ था, अभी अब आप आए हो, ऐसा क्या बात है? बोले कि मैं तुमसे जो सवाल पूछूंगा उसका सही से मुझे जवाब देना। बोला साहब पूछिए। बोला आज से 6 महीने पहले 102 नंबर रूम में एक सेक ठहरा था, 4 दिन के लिए उसने रूम बुक किया था। बोला हाँ साहब किया था। उसका मर्डर कैसे हुआ? बोले साहब उसने सुसाइड किया था। बोला चुप रहो, सच बोलो, मेरे पास में सबूत है तुम्हारे। उसके पास में एक सूटकेस थी जिसमें कैश करेंसी थी पूरी भरी हुई, वो कहाँ गई? जबकि पुलिस जब यहाँ आई थी उसे वो सूटकेस नहीं मिली थी, आखिर वो रुपए गए कहाँ? बोले साहब मैं कुछ नहीं जानता, क्या बात बोल रहे हैं, मैं इस बार मन हुई नहीं, मैं तो सुबह आता हूँ, शाम को अपनी ड्यूटी करके चला जाता हूँ। बोला आप क्या ड्यूटी करते हो, मुझसे मत छिपाओ, मैंने अपनी जिंदगी न्याय में ही काटी है, न्याय अन्याय होता हुआ मैं नहीं देख सकता। न्याय होगा उसके लिए, अगर अन्याय हो रहा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं उससे पहले ख़त्म करूंगा। सच सच बताओ, वरना मुझे मालूम है कि वो सूटकेस कहाँ पड़ी हुई है, तुमने अभी तक उसमें से 1 रुपये भी नहीं निकाले हैं, जबकि उस मर्डर को 6 महीने हो चुके हैं। इधर में जो रिसेप्शनिस्ट था उसके पसीने छूटने लगे। उसने डीआईजी को कहा कि डीआईजी साहब इमीडिएट इस आदमी को अरेस्ट कीजिए, उसके घर जाइए और जाके देखिए हॉल के अंदर एक हाफ रूफ बनी हुई है, उसके ऊपर कई सूटकेस है, उसके ऊपर एक सूटकेस है छाई कलर की जिसके हैंडल पे लिखा हुआ है अमेरिकन ट्रबल्स, उसको उतारिए, उसमें देखिए नोटों से भरा हुआ सूटकेस है। इतना कहना था और उन्होंने कहा साहब आप चिंता मत कीजिए, आप यहीं वेट कीजिए, हम लोग 1 घंटे में आ रहे हैं। 1 घंटे में वो लोग वहाँ पर होटल के रूम नंबर 104 में पहुँचे सूटकेस लेकर के। इधर में रिसेप्शनिस्ट की हालत खराब। उसने कहा अब बताओ तुम्हारे घर से ये सूटकेस बरामद हुई है और अब भी बता दो कि तुमने उसका मर्डर कैसे किया। काफ़ी देर सोचता रहा, सोचने के बाद उसने कहा कि साहब मैं लालच में आकर के मैंने ये कर दिया, मगर मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि उस बात को 6 महीने हो गए, लेकिन ये चीज़ आपको कैसे पता चली? बोले हम लोग कानून के साथ खेलते हैं और कानून के लिए ही लड़ते हैं हम लोग। तुम ये सब चीज़ जानने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि मुझे कैसे पता चला, लेकिन तुमने मर्डर किया है, तुमने कन्फेस कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। डीआईजी को कहा कि साहब इमीडिएट इस आदमी को अरेस्ट कीजिए और इसको उम्र कैद की सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि जो आत्मा भटक रही है वो कम से कम सुकून से अपने कफन में, अपने कब्र में जाके सोए। इतना कहने के बाद में डीआईजी ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया, ले जा करके उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी और वो जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। और इधर में उसने जज से कहा कि जज साहब आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया है, उस आदमी को आपने सज़ा दिला दी जबकि वो आदमी परेशान था, उसकी आत्मा भटक रही थी। बोला तो चिंता मत कर, मैंने जो किया है वो आदमी अब आराम से अपने कब्रगाह में निश्चिंत सो रहा है।
अब वो कभी तुम्हें दिखाई नहीं देगा, उनने मुझे दिखाई देगा। कहानी का इस तरीके से सॉल्व हुई और दूसरे दिन पेपरों में जब ये आया कि इस होटल में इस तरीके से कांड हुआ था 6 महीने पहले, इस तरीके से उस शेख को मारा गया, सारी कहानी छपी। उस समय वो होटल भी बंद कर दी गई। हालांकि गलती की थी रिसेप्शनिस्ट ने और पूरी होटल को उसका हर्जाना भुगतना पड़ा। तो ये कहानी इस तरीके से ख़त्म हुई थी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी नहीं लगी है तो भी मुझे बैड कमेंट्स कीजिए ताकि मैं और अच्छी सुधार कर सकूँ कहानियों में। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।